आज मैं आपको कौन सी कहानी सुनाऊंगी? खरगोश और कछुए की कहानी। खरगोश और कछुए की कहानी सुनाऊंगी आपको, जिससे हमें अच्छी सीख मिलेगी। तो इस कहानी को ध्यान से सुनना, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से मेरी ओर देखेंगे और मेरी कहानी को भी अच्छे से सुनेंगे, तो वो कहानी आपको याद भी होगी और उससे आपको अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। एक अच्छी सी कहानी सुना रही हूँ, तो ध्यान से सुनोगे ना सब? देखिए हाथ ऊपर करो, ध्यान से। कौन सुनेगा? सब ध्यान से सुनोगे तो ठीक है, फिर अच्छे से बैठ जाओ वापस, बिल्कुल सही, हिलना डुलना नहीं है, ठीक है? सुना रही हूँ कहानी। चेतन हाथ नीचे करो। तो खरगोश और कछुए की कहानी सुना रही हूँ। पहले मैं आपको बताऊं, खरगोश तो चलता है कैसे? तेज दौड़ता है। खरगोश तो क्या करता है? तेज दौड़ता है। और कछुआ क्या करता है? धीरे धीरे चलता है। ऐसे होता है ना? खरगोश तो तेज दौड़ता है, खूब तेज, और कछुआ क्या करता है? धीरे धीरे चलता है। तो उन दोनों ने क्या की, अब जैसे हम भी कुछ खेल खेलते हैं कि हाँ देखिए हम दोनों में से कौन तेज भागता है, तो उन्होंने भी क्या रखी, कंपटीशन रखी कि अपन दोनों में, यहाँ मान लो यहाँ थे दोनों, कछुआ और खरगोश, और उनको वहां जाना था, उस छोर पे जाना था, उस किनारे के ऊपर, तो कि दोनों में से जल्दी कौन जाता है। तो उन दोनों ने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने पर क्या हुआ, वैसे पहुंचना कौन चाहिए? खरगोश तेज चलता है तो खरगोश पहुंचता ना, लेकिन वो दोनों चलने लगे तो खरगोश खूब तेज भाग के यहाँ क्या कर गया, वो देखा, पीछे घूम के देखा तो कछुआ बहुत पीछे था। तो वो क्या सोचा, वो तो भी पता नहीं कितनी देर में आएगा, इतनी देर में पेड़ की छाया में क्या कर लेता हूँ, विश्राम कर लेता हूँ। तो वो विश्राम करने लगा कि वो कछुआ तो बहुत देर से आएगा, और मैं क्या करता हूँ, खूब तेज दौड़ता हूँ, और वो क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। तो वो क्या करने लगा, विश्राम करने लगेगा। लेकिन कछुए ने क्या किया, विश्राम नहीं किया, हार नहीं मानी उसने। वो ऐसे धीरे 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 चलता 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 कछुए के, वो सॉरी, खरगोश के पास में आने के बाद में भी नहीं रुका। वो ऐसे नहीं कि वो खरगोश बैठा है तो हम भी बैठ जाए, वो अपनी उसी गति से क्या करता रहा, चलता रहा। और चल के कहाँ चला गया, अपने वो जहाँ पे किया था ना कि यहाँ तक पहुंचना है, वहां पे सबसे पहले कौन पहुंचा, कछुआ पहुंच गया। और फिर खरगोश देखा तो वो क्या सोचा कि कछुआ भी तो पीछे होगा। पहले वो ये सोच रहा था, लेकिन कछुआ उससे क्या आगे चला गया। तो दोनों में से तेज दौड़ने वाला कौन था, खरगोश था, लेकिन फिर भी जल्दी कौन पहुंचा, कछुआ पहुंचा। अब क्यों पहुंचा, देऊंगी भी, रुको। पहले कौन पहुंचा, कछुआ पहुंचा। क्यों पहुंचा, क्योंकि उसने लगातार काम किया। उसने ऐसे नहीं सोचा कि अपन धीरे चलते हैं। खरगोश को तो अपनी उससे वो चाल पे घमंड था कि हम तो खूब तेज भागते हैं, तो वो इसलिए बीच में रुक गया। लेकिन वो कछुए ने क्या किया, लगातार काम करता रहा। तो ऐसे अगर हम भी रोज किसी भी काम को रोज नियमित रूप से लगातार करते रहेंगे, तो वो काम क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। हमें उस काम के अंदर क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। और अगर हम एक दिन काम को जल्दी जल्दी किया, दूसरे दिन किया ही नहीं, तीसरे दिन जल्दी किया, फिर 2 दिन नहीं किए, तो वो काम हमारा सफल असफल रहता है। इसलिए हमें कोई भी काम चाहे हम धीरे करें, लेकिन उसको कैसा करना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना कार्य लगातार करते रहना चाहिए। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना सबको? सबको अच्छी लगी ना? अभी मैं आपसे पूछूं? पूछूं? जी घर सुनाएगा कविता को, सॉरी अभी मैंने आपको कहानी सुनाई है ना, तो ये कहानी क्या थी बता देंगे। शाबाश, सभी तालियां बजाओ। बहुत अच्छा सुनाया इसने। इसको हम इतने दिन हो गए एक्टिविटी करते, हमेशा ये बच्चा है ना अच्छे से उस कहानी को वापस सुना देता है। ऐसे ही आप सभी भी सुनाते हो, ऐसे नहीं कह रहे कि आप नहीं सुनाते, लेकिन इसने भी बहुत अच्छे से सुनाया है। अब कौन सुनाएगा, गुंजन। पहले गुंजन सुनाएगी, जल्दी से सुनाओ। एक कछुआ और एक खरगोश था।
रुकना मत। खरगोश तो आगे दौड़ के भाग गया और एक पेड़ की छाया में आराम करने लग गया। खरगोश कछुआ पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहा था। खरगोश वहाँ आराम करने लग गया। रुकना मत। खरगोश सीधा बैठ। कछुआ है ना रुकना नहीं है, सीधा बैठ। वहाँ पे पहुँच गया। तब खरगोश उठ के देखा कि वो तो अभी वहीं है। फिर उधर देखा कि वह तो उधर पहुँच गया। शाबाश।